अब कोई अलग नहीं हुई हैं। जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है इसको सामने रखते हुए अब हमारे साथ जो बाकी के इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM है, जिसमें बाप पार्टी है, और हम सब मिल के और वो इस तरह से मुशावरत के अमल को हमने वसी किया है। बर्स तो हमारे डाल के ही उनकी जो सिचुएशन है ज़्यादा बेहतर बनती है ना अपोजिशन की, उसमें हम MQM और हमारे लोग और ख़ास तौर पे जो बाप पार्टी है, हमें मिला के हम 17 लोग हैं और 17 लोग जो हैं ये एक अच्छा खासा नंबर है। हुकूमत छोड़ी ना अपोजिशन का हिस्सा बने, मुशावरत जारी। 27 मार्च तक वक्त है। BAP और MQM का झुकाव हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ। काफ लीग और इत्तेहादियों के पास 17 अरकान हैं। हमारे नंबर शामिल होंगे तो ही अपोजिशन की पोजीशन बेहतर होगी। PTI के 10 या 12 अरकान भी हमसे मिले थे जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सेफ कस्टडी में हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली गुज़िश्ता रोज़ के इंटरव्यू में की गई बातों पर कायम। कल शब से लेके अब जब आप हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, बैठे हुए हैं, तो अब भी यही स्टेटमेंट है। मैंने आज भी ये कहा है कि मैंने आज भी आपको यही पहले कहा है, आपके सवाल से पहले, कि बिल्कुल यही स्टेटमेंट है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो जरदारी साहब के साथ बिल्कुल बराह रास्त ठीक, और फ़ोन के ऊपर उनके साथ बात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, और अभी मुलाकात नहीं हुई। वज़ारत आला की पेशकश तो होती रही है, उसमें जब शहबाज शरीफ साहब घर आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी। फजल रहमान साहब आए थे तो उन्होंने भी ये बात की थी। वज़ारत आला की पेशकश शहबाज शरीफ और फजल रहमान ने की। आसिफ जरदारी से बराह रास्त राब्ता है। इस्लामाबाद में जल्द से खतरे की घंटी। टकराव से हुकूमत को बहुत नुकसान होगा। शेख रशीद को हर चीज़ की जल्दी होती है। नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत मिलने के बाद उन्होंने वज़ीर ना बनाने पर गालियां दी थी। चौधरी परवेज़ इलाही का इंचार्ज। इमरान खान चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। उन्होंने वज़ारत आला के हवाले से कोई बात न की, न हमने कोई मुतालबा किया। वज़ीर आज़म राब्ता नहीं करते, वज़रात से बातचीत होती रहती है। परवेज़ इलाही का इज़हार ख्याल। उस्मान बुज़दार को बड़ी जिद्दोजहद के बाद तहसील नाज़िम बनवाया था। उनके वालिद हमारी पार्टी में थे, अब भी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब खुद ही टक्कर मारेंगे तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। वज़ारत आला नहीं देंगे, तहरीक इंसाफ का काफ लीग को कोरा जवाब। वज़ीर आला नहीं बना सकते, नून लीग ओहदा देती है तो ले लें। 5 सीटों वाले ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। परवेज़ खटक ने तारिक बशीर चीमा के बयानात तौहीन-आमेज़ करार दे दिए। परवेज़ खटक से हर दूसरे रोज बात होती है। वज़ीर दिफा अपने बयान की खुद वजाहत करें। पंजाब की वज़ारत आला देने से इनकार पर चौधरी मुनिस इलाही का रद्द अमल। नए इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल। तहरीक अदम एतमाद के बाद कानून साजी करके आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। नून लीग को मैंडेट मिला तो माइनस PTI कौमी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश होगी। तहरीक इंसाफ का घोला जहर साफ करने में कई साल लगेंगे। शहबाज शरीफ की तनकीद। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, इनका शिकार करके दिखाऊंगा। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं, हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा? नैब को खत्म करना, अपने करप्शन के केस खत्म करना। शर्म भी नहीं आती, खुल के कह रहे हैं। इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी।
इस्लामाबाद का सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज, बोरियों में भरे पैसों से लोगों के जमीर खरीदे जा रहे हैं। 20-20 करोड़ में बोली लगाई जा रही है। मुखालिफिन खौफजदा हैं कि इमरान खान कुछ अरसा मजीद रहा तो ये सब जेलों में होंगे। आने वाले दिन फैसला कुन, तीनों चूहों का शिकार करके दिखाऊंगा, एक ही गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा, वजीर आजम की सवात में ललकार। आदम एतमाद की तहरीक से निमटने की तैयारी, हुकूमत ने कमर कस ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, असद उमर, परवेज खटक और फवाद चौधरी की शिरकत। इत्तेहादियों से रवाबित और हालिया बयानात पर गौर। इमरान खान से गवर्नर सिंध और सूबाई अरकान असम्बली की भी बैठक। सियासी बहरान, MQM के राबते भी तेज। हुकूमत की इत्तेहादी जमात की शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। तहरीक अदम एतमाद और दीगर अमूर पर मुशावरत। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद सियासी पारा हाई, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की एक और मुलाकात। हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मुशावरत और लॉन्ग मार्च पर बातचीत। इमरान खान का जो ये फैसला होगा, जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। और बाकी नस्ली और असली लोग जो है वक्त पड़ने पर साथ खड़े होते हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही होगा। हार हो या जीत, फायदा इमरान खान को ही होगा। नस्ली और असली लोग वजीर आजम के साथ होंगे। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी करने वाला वोट नहीं डाल सकेगा। 25 मार्च तक सब कुछ सामने आ जाएगा। ऐसा न हो कि अदम एतमाद जमहूरी अदम इस्तेहकाम का सबब बन जाए। शेख रशीद की मीडिया टॉक, सब भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम। डी चौक में जलसा होने जा रहा है, जिस पे मैं देख रहा हूँ कि पहले ही घबराहट शुरू हो गई है। सियासत नहीं है कमज़ोर दिल लोगों का काम। इन्होंने खच्चरों, घोड़ों और गधों का एक मीना बाज़ार सिंध हाउस में लगाया है और जिस तरीके से वहाँ पर बैग जो है वो भर के लाए गए हैं, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने तो कह ही दिया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कि नून की नज़र लग गई है और उनको हर जगह जो है वो सिर्फ PTI ही नज़र आती है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। डी चौक जलसे से पहले ही ओपोजिशन पर घबराहट तारी। सियासत कमजोर दिल लोगों का काम नहीं। मुखालिफिन ने घोड़ों और गधों का मीना बाजार लगा रखा है। जावेद लतीफ ने हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ कर लिया। इलेक्शन कमीशन बयान पर नोटिस ले। फवाद चौधरी की असद उमर की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डी चौक में जलसा, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करा दी। अपोजिशन मुल्क में इंतशार फैलाने की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म चोरों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। शहबाज गिल की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म का तर्ज अमल बता रहा है उन्हें कानून का एहतराम नहीं। रियासती वसाइल के बेदरीग इस्तेमाल पर इमरान खान को सजा दी जाए। मरियम औरंगजेब का इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालिबा। सियासत आवाम की खिदमत का नाम है, साजिशों का नहीं। अपोजिशन अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इंतशार फैला रही है। नाकामी मुखालिफिन का मुकद्दर बनेगी। उस्मान बुज़दार की तनकीद। वज़ीर आला पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली गज़नफर अब्बास छीना की मुलाकात। क़यादत पर एतमाद का इजहार। इमरान खान के लिए 10 लाख बंदे जमा करना अगर कम कर रही है उसने 1 करोड़ नौकरियां दी है। वो 1 करोड़ बंदा तो आएगा जिसको नौकरी मिली है। 172 से ज़्यादा लोग इंशाल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा लोग इसकी हिमायत करेंगे। लेकिन इसके पीछे
पाकिस्तान की करोड़ों अवाम है जिन्होंने MNAs को फोर्स किया है कि आप इस बेहिस, इस सिलेक्टेड, इस नाइल हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं। 172 से ज्यादा अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे। आज ही वोटिंग करा लें, सबको पता चल जाएगा। 7-10 दिन में नई हुकूमत आ रही है, वज़ीर आला सिंध को यकीन। बिलावल भुट्टो को MKM के मुतालिबात पर कोई एतराज़ नहीं, मुराद अली शाह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नाइजीरिया के वजीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार से बहरीन के नेशनल गार्ड से कमांडर की भी मुलाकात, पेशावराना अमूर पर बातचीत। चेयरमैन ऐप की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 11 इंक्वायरीज की मंजूरी। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर गामजन है, बड़ी मछलियों के खिलाफ मुकदमात मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। चेयरमैन जावेद इकबाल करप्शन के खात्मे के लिए पुराज़्म। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल की ज़ेर सदारत दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। अपर कोहिस्तान में मुतासरीन को अदायगियाँ 30 जून तक मुकम्मल होंगी, जिसके बाद अराजी का कब्जा फौरी तौर पर वापडा के हवाले कर दिया जाएगा। चौधरी मुनिस इलाही की ट्रांसमिशन लाइन की तामीर से मुतालिक मुकामी अफराद से जिरगे की हिदायत। कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी के बाद NCOC का बड़ा इकदाम, तमाम बंदिशें खत्म, सिर्फ वैक्सीनेशन की पाबंदी बरकरार। वबा से निकलकर मामूल की जिंदगी की तरफ जाना है। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। रूसी अफवाज की यूक्रेन में शदीद बमबारी, कीव के तरफ लड़ाई में शिद्दत, 2 रिहायशी टावर भी निशाना बन गए। फायरिंग की जद में आकर एक और अमरीकी सहाफ़ी हलाक। मारियोपोल में भी सूरत हाल तशवीशनाक, जंग के बाइस महसूर 4 लाख अफराद को खुराक की शदीद किल्लत का सामना। और कौमी टीम का सुस्त खेल, कराची टेस्ट ड्रॉ। आखिरी रोज कौमी बल्लेबाजों की मैच को फैसला कुन बनाने की नाकाम कोशिश, 506 रन के हदफ का ताक़ुब। पाकिस्तानी टीम 7 विकेटों पर 443 रन तक ही पहुंच सकी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरीज।